आखिरकार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? ऐसी असमंजस की स्थिति पहले किसी भी चुनाव में नहीं देखी गई है। क्या शिवराज सिंह फिर से पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएंगे या फिर कमलनाथ बाजी मार जाएंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी हर बार झूठे वादे करके सत्ता में आ जाती है, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, 150 प्लस सीटों पर अपना दबदबा जमाएगी। वहीं इस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि झूठा वादा हमने नहीं, कांग्रेस ने किया था। पिछली बार कर्ज माफी का झूठा बहाना करके कांग्रेस सत्ता में आई थी और वह किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाई, इसलिए उनकी सरकार गिर गई थी। और उनका यह भी कहना है कि इस बार जनता कांग्रेस के झूठे बहकावे में नहीं आएगी। इस बार बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है, कांग्रेस के खुली आंखों के सपने को चकनाचूर कर देगी। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव नज़दीक आते ही बीजेपी ने लाडली बहना योजना लाकर के महिलाओं का ध्यान बीजेपी की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था, परंतु ऐसा नहीं होगा। लाडली बहना भी समझदार है, वह इस बार कांग्रेस को ही वोट देंगी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से विजय दिलाएंगी। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि लाडली बहना चुनावी मुद्दा है तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा क्यों की। और उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस की झूठी घोषणाओं से मध्य प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है, वह इस बार शिवराज सिंह को ही वोट देगी और भारी से भारी मतों से विजय बनाएगी। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, सिंचाई के लिए पर्याप्त विद्युत नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के बारे में ऐसी बातें सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर भड़क उठे। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती थी, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। किसान जनरेटर खरीदने पर मजबूर हो गए थे, परंतु आज जैसे देश से डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, वैसे ही जनरेटर भी विलुप्त हो गए हैं। बिजली इतनी मिल रही है कि किसान काफ़ी खुश हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों की फसल को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, परंतु आज के समय बीजेपी की सरकार ने किसानों को सम्मान दिया, उनकी फसल को उचित मूल्य पर स्वयं खरीदा और वर्तमान में भी घोषणा पत्र को याद दिलाते हुए कहा कि यदि मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, जिससे किसानों की स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी, वह किसी से पीछे नहीं रहेगा। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कई योजनाओं को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या फसलों का मुआवजा मिलता था, क्या फसलों का बीमा मिलता था या सम्मान निधि मिलती थी, परंतु आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो किसानों को फसलों का मुआवजा भी मिलता है, बीमा भी मिलता है और सम्मान निधि भी मिलती है। ऐसा कांग्रेस के कार्यकाल में पहले कभी नहीं हुआ, तो इस बार हम वोट बीजेपी को ही देंगे और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मध्य बहस छिड़ी हुई है। इस बार फिर से कमल खिलता है या फिर कमलनाथ? 3 तारीख को आंकड़े सामने आ जाएंगे और सबकी असमंजस की स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।